नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। बहुत चर्चित महम कांड में अदालत ने इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला को दी बड़ी राहत। महम कांड में केस को दोबारा शुरू करने की पुनर्विचार याचिका की खारिज। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाई के बहल की कोर्ट में चल रही थी मामले की सुनवाई। अभय चौटाला व डीआईजी समेत अन्य के खिलाफ वर्ष 1990 में महम उपचुनाव के दौरान वैसी गांव में बवाल को लेकर की थी फिर से शुरू केस करने की मांग। हिंसा में हुई थी कई लोगों की मौत। एक समय हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले बहुत चर्चित महम कांड में आज रोहतक की अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने इस मामले में केस को दोबारा शुरू करने की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इससे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, पूर्व डीआईजी शमशेर सिंह समेत अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में अब दोबारा केस शुरू नहीं होगा। 27 फरवरी 1990 को हुए इस बहुत चर्चित महम कांड को लेकर कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। रोहतक की जिला अदालत रितु वाई के बहल की कोर्ट में इनेलो नेता अभय चौटाला व अन्य के खिलाफ वर्ष 1990 में महम उपचुनाव के दौरान वैसी गांव में बवाल को लेकर फिर से शुरू केस करने की मांग की थी। हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी। इस मामले को लेकर खरक जटान निवासी मृतक हरि सिंह के भाई रामफल ने सेशन कोर्ट में इनेलो नेता अभय चौटाला व पूर्व डीआईजी शमशेर सिंह समेत कई के ऊपर आरोप लगाए थे। वर्ष 2018 में सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि 27 फरवरी 1990 में महम उपचुनाव के दौरान वैसी गांव में बवाल हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इस उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला उम्मीदवार थे। यह मामला बंद हो गया था, लेकिन केस फिर से शुरू करने के लिए सितंबर 2018 में सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। 2018 में इस मामले में रोहतक की अदालत में कई बार सुनवाई हो चुकी थी। इनेलो नेता अभय चौटाला समेत कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम जुड़े होने के कारण यह मामला तभी से काफी सुर्खियों में रहा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में इस पर अपना फैसला सुनाया तो दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। 27 फरवरी 1990 को महम में विधानसभा का चुनाव हुआ था। चुनाव के दौरान वैसी गांव में बवाल हो गया था। इसमें खरक जटान निवासी रामफल के बड़े भाई हरि सिंह समेत कई लोगों की मौत हुई थी। 1 मार्च 1990 को महम थाने में आजाद उम्मीदवार धर्मपाल दांगी की तरफ से 76 नंबर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें इनेलो नेता अभय चौटाला, डीआईजी शमशेर सिंह, एएसपी सर्वेश चंद्र, डीएसपी सुखदेव राज राणा, दरियापुर निवासी भूपेंद्र सिंह भूपी, दौलतपुर निवासी पप्पू और फतेहाबाद जिले के गिल्लाखेड़ा निवासी अजीत सिंह पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर एसआईटी भी गठित की थी, जिसमें वैसी गांव के स्कूल के चपरासी से लेकर अन्य कई लोगों के बयान लिए गए थे। 10 दिसंबर 1995 को एसआईटी ने इस मामले की अनट्रेस रिपोर्ट दे दी। 28 अगस्त 2003 को इस मामले की जांच में बंद कर दी गई। 3 नवंबर 2016 को हरि सिंह के भाई हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड एएसआई रामफल ने एसपी को शिकायत दी, जिसमें इससे संबंधित केस के दस्तावेज मांगे गए और साथ ही दोबारा से केस शुरू करने की मांग की। 31 मार्च 2017 को महम कोर्ट में क्रिमिनल शिकायत डाली गई, जिसमें इनेलो नेता अभय चौटाला समेत अन्य को आरोपित बताया गया। 12 जून 2018 को महम कोर्ट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया। 7 सितंबर 2018 को महम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रोहतक सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की गई। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। इनेलो नेता की तरफ से अधिवक्ता विनोद अहलावत और दूसरे पक्ष की तरफ से अधिवक्ता जितेंद्र हुड्डा पैरवी कर रहे थे। 7 सितंबर 2018 को सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल होने के बाद कोर्ट की तरफ से इनेलो नेता समेत अन्य आरोपितों का 15 बार नोटिस भेजे गए। इसके बाद 14 अगस्त 2020 को इनेलो नेता की तरफ से उनके अधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए। मामले में अब तक 9 बार बहस हुई थी। अधिवक्ता विनोद अहलावत ने बताया, आरोपित बनाए गए पूर्व डीआईजी शमशेर सिंह और पूर्व डीएसपी सुखदेव राज राणा की मौत हो चुकी है। मामले में हरि सिंह के भाई रामफल, बेटे जोगेंद्र विजेंद्र, खरक जटान निवासी महेंद्र की गवाही हुई। इसके अलावा पूर्व मंत्री आनंद सिंह डांगी के भाई धर्मपाल दांगी, एसपी ऑफिस के रिकॉर्ड कीपर सत्यनारायण और उस समय महम थाने में तैनात एएसआई जगदीश की गवाही हुई। जिस समय महम कांड हुआ तब अभय चौटाला के पिता ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे और उनके दादा चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1989 में केंद्र में जनता दल की सरकार बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा की बागडोर सौंप कर
खुद डिप्टी पीएम बन गए थे। उस समय चौधरी अभय सिंह चौटाला राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नियम अनुसार उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव जीतना अनिवार्य था। चौधरी देवीलाल ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद महम सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यहां उपचुनाव कराया गया था। रोहतक से के चौधरी की रिपोर्ट। मैं एडवोकेट विनोद अलावत, रोहतक से। हाँ जी, ये 1990 में एक महम कांड चर्चित हुआ था, जो कि वहाँ पे बाई इलेक्शन था। चौधरी देवीलाल जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, फिर वो दिल्ली में तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर चले गए थे, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बने थे। और चौधरी देवीलाल जब एमपी का इलेक्शन लड़के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद के चले गए थे, तो वो सीट महम सीट खाली हुई थी, तो वहाँ पर बाई इलेक्शन था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और आनंद सिंह दागी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो वहाँ पर 27 फरवरी 2090 को इलेक्शन था। तो उस इलेक्शन में कुछ बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया था। तो इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने अगले दिन 28/2/2090 को कुछ गांव के बूथों पर रीपोल के लिए इलेक्शन करवाया था। तो बैसी गांव भी था उसके अंदर जहाँ रीपोल हुआ था। उस बैसी गांव के अंदर कोई ऐसी घटना हुई थी कि वहाँ की कोई पुलिस की फायरिंग में कुछ आदमी मारे गए थे, या कैसे मारे गए थे। तो वहाँ पर जो धर्मपाल दांगी, आनंद दांगी का भाई था, वो कमरिंग कैंडिडेट था आनंद दांगी का। तो उन्होंने एक एफआईआर लिखवाई थी कि वहाँ पे एक हरी सिंह की मौत हुई थी और 2-3 आदमियों की और मौत हुई थी, कि अभय सिंह चौटाला बाई ने एफआईआर लिखाई थी कि अभय सिंह चौटाला, डीआईजी शमशेर सिंह, एएसपी सुखदेव राज राणा और 2-3 आदमी और थे जिन्होंने ये फायरिंग की थी। उनकी वजह से कुछ आदमी मारे गए, बाई नाम लिखाया था। तो उसके बाद जो है ना, एसआईटी गठित की थी हरियाणा सरकार ने। सीबीआई में भी एक केस गया था। एसआईटी में कई आदमियों के बयान लिए गए थे। धर्मपाल दांगी ने एफआईआर में नाम लिखाया था कि मेरे अलावा इन आदमियों ने 4-5 आदमी और देखा, जैसे कि अजीत सिंह मदीना था, एक रामकिशन था उस स्कूल में। तो इन सब के एसआईटी ने बयान लिए। तो अजीत सिंह मदीना ने भी ये कह दिया कि मैंने एसआईटी के सामने कि वहाँ मैं मौजूद था, धर्मपाल दांगी भी मौजूद था, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला वहाँ पर नहीं आए। इसी तरह उस स्कूल का जो 1-2 वर्कर था, उन्होंने उनके बयान भी लिए। उन्होंने काम 24 घंटे हमारे यहाँ ड्यूटी रहती है, उस दिन ये चौधरी अभय सिंह चौटाला वहाँ आए ही नहीं। इसलिए उसका जो हरी सिंह मरा था खरक जट्टान का 1990 में, उसका भाई एएसआई था पुलिस में रामफल। वो 2015 में रिटायर हुआ था और 26 साल के बाद उन्होंने पहली बार एएसपी को एक दरख्वास्त दी 3/11/2016 को कि 1990 में मेरा भाई मरा था और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने इसलिए 2017 के अंदर महम कोर्ट के अंदर एक क्रिमिनल कंप्लेंट डाली और महम कोर्ट ने 2018 में उसकी क्रिमिनल कंप्लेंट डिसमिस कर दी। फिर 17/9/2018 को उस महम ऑर्डर के खिलाफ, महम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ वो रोहतक में उन्होंने रिवीजन डाली। वो रिवीजन अब 2 साल से चल रही थी और आज 22 तारीख को, अभी 3 दिन पहले 22 तारीख को इसके रिवीजन की बहस हुई थी रितु वाई के बहल एडिशनल सेशन जज रोहतक के कोर्ट में। वहाँ हमने अपनी पूरी दलीलें दी, हमने बहस करी, हमने सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी दिया, हमने प्रूव किया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला वहाँ पर थे ही नहीं। और आज 25 तारीख में उनका ऑर्डर रखा गया था। रितु वाई के बहल एडिशनल सेशन जज ने कंप्लेंट के वकील से और कंप्लेनेंट से एक ही सवाल किया कि आप सिर्फ एक बात बता दीजिए, 27 साल के बाद कोर्ट में आए हैं, 27 साल तक आप चुप क्यों थे? तो कंप्लेनेंट के वकील और कंप्लेनेंट के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी दिया और जज साहब ने हमारी दलील को मानते हुए उनकी क्रिमिनल कंप्लेंट थी वो खारिज कर दी और हमारे हक में फैसला कर दिया। और जज साहब ने कहा चौधरी अभय सिंह चौटाला के पास, चौधरी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, इस केस में कोई तथ्य नहीं है, ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये केस डाला गया था। अगर हकीकत में वह ऐसा कोई कांड हुआ होता तो किसी का भाई मरा होता, कोई 10 दिन भी आदमी नहीं रुकता, 27 साल तक कोई चुप नहीं बैठता। इसलिए आज रोहतक की कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चौधरी अभय सिंह के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, ये मुकदमा झूठा डाला गया था।